Welcome students. This video lecture is the part of Frozen Public School Digital Learning Program, and today we continue our chapter 8, that is redox reaction. And today we discuss the important rules of the finding oxidation states. Okay, in our previous lecture we discussed about the rules and also give some examples and solve the exercise 8.1. Today we discuss about the some exceptional cases which are not solved by above rules which are already provided. तो कुछ रूल्स से भी सोल्व नहीं होते हैं, वो आज अपन बात करेंगे. कल वाला रिवाइज कर देता हूँ. In previous lecture we talk about the valency and oxidation number and differences between them. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, रिडक्शन का मतलब क्या है, ये जाना. ऑक्सीडेशन मींस इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर and reduction means decrease in oxidation number, and we find that both are different from each other. Oxidation number can be negative, positive or zero, but valency can't be negative. बात की थी रूल्स की, ये जो 9 रूल्स हैं ये एप्लीकेबल हैं और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से सोल्व किए. ऑक्सीडेशन फाइंड आउट भी किए, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट भी किए, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, उन्हीं की आज बात करेंगे. दैट आर नॉट सोल्व बाय दिस रूल्स. क्वेश्चन नंबर 8.1 जो आपके दिए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, I hope you try well at your home, and obviously you find the oxidation state of each and every underlying elements. But today we discuss about the exercise number 8.2, where the complete examples are belongs to exception, and they all are exception of all the above rules discussed earlier. तो आज जो बात करेंगे, इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको कुछ नया ही मेथड यूज करना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड कोवलेंट मेथड फॉर ऑक्सीडेशन नंबर. तो कोवलेंट मेथड से आप इसको सोल्व करेंगे, है ना. और प्रीवियस मेथड अगर आप लगाते हैं तो आपका आंसर जो है ऑब्वियसली गलत होगा. देखिए, जैसे मैं बात करता हूँ, मैं पोटेशियम ट्राई आयोडाइड की यहाँ बात करें अपन. ट्राई आयोडाइड यहाँ दिया हुआ है, पोटेशियम ट्राई आयोडाइड. तो इन पोटेशियम ट्राई आयोडाइड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इज +1 है, ये आपको पता है, क्योंकि आपको पता है पोटेशियम इज अ एलिमेंट व्हिच बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर फर्स्ट, हार्लिना की रफ्सवरिया. तो बेसिकली पोटेशियम इज लाइंग इन द ग्रुप फर्स्ट, दैट्स व्हाई इट हैज ऑक्सीडेशन नंबर +1, है ना. Hence the average oxidation number of iodine must be. तो ये जो बचा हुआ पार्ट है, क्योंकि ओवरऑल जो ये कंपाउंड है न्यूट्रल है. अगर पोटेशियम पे +1 है तो I3 पर कितना होगा, I3 पर -1 होगा. तो एक आयोडीन के हिस्से में कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, वो आया आपका -1/3. और मैंने बोला आपसे ऑक्सीडेशन नंबर कांट बी फ्रैक्शनल, वो फ्रैक्शनल कभी नहीं हो सकता. ऑक्सीडेशन नंबर is a whole number, whether it is in negative data or in a positive form, वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकता. यानी कि आपका आंसर फिर गलत हो गया, है ना. -1/3 ये ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है, यानी कि आपको पता चल गया कि आपका आंसर जो है वो क्या है, रॉन्ग है. तो फिर आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, देन वी गो फॉर द नेक्स्ट मेथड, दैट इज कॉल्ड कोवलेंट मेथड. तो आप अब जो है उसका स्ट्रक्चर डिटेल से आप बनाएंगे, है ना. तो इस मेथड की सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है कोवलेंट मेथड की, कि आपको इसमें जो है स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, बॉन्डिंग के टाइप ऑफ बॉन्ड्स का आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से ये अरेंज हो रहे हैं ये पता होना चाहिए, तभी आपके लिए ये मेथड सुटेबल होगी. ओके, फिर बोलते हैं बच्चे KI3 का स्ट्रक्चर हमें कैसे पता चलेगा. तो KI3 का स्ट्रक्चर, ये जितने भी कंपाउंड्स आपको दिए हुए हैं आपको ऐसा आपको लर्न करना है, इसके अलावा नया कंपाउंड आपको देखने को नहीं मिलता एग्जामिनेशन में. You have to practice on only these 5 type of 5 molecules जो आपको यहाँ दिए हुए हैं, तो इन्हीं पर आपको प्रैक्टिस करनी है. बात करते हैं इन KI3 मॉलिक्यूल. तो I3 जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर का सिस्टम अगर आपने देखा तो 2 आयोडीन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, जबकि जो रेस्ट ऑफ द 2 आयोडीन्स है वहां उनके बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ बना हुआ है ना. तो इस तरीके का सेटअप है. तो वो जो माइनस चार्ज था वो ओनली एक आयोडीन के ऊपर ऑक्यूपाई हो रहा है, बाकी 2 पर क्या चार्ज है, 2 पर चार्ज है आपका 0 चार्ज, है ना. तो इस तरीके से तो I3 के अंदर जो है -1/3 ना होके सभी पर अलग अलग है. 2 आयोडीन के एटम्स के ऊपर तो आपकी 0 चार्जेस है, जबकि एक आयोडीन के ऊपर -1 है ना. अब आगे मूव करते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, दैट इज H2SO4O6. प्रैक्टिकली
और जैसे पहले वाली मेथड जो है आपकी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, अगर आप उससे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं तो आपका सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आता है 2:1/2, ये आपका निकल के आता है ना। 2.5 जो है यहाँ से निकल के आ रहा है, प्लस का 2.5। फिर मैंने बोला आपसे अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो 5/2 आएगा, यानी कि 2.5 अप्रोक्स आएगा। एंड एज वी नो दैट द ऑक्सीडेशन नंबर कांट बी फ्रैक्शनल, या लिखा हुआ भी है, तो यानी कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, है ना। तो फिर आपने क्या किया, यहाँ कोवलेंट मेथड ट्राई किया, इसके स्ट्रक्चर को ओपन किया, और ईच एंड एवरी सल्फर इज सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, जितने भी सल्फर एटम्स थे वो आपने अलग अलग कनेक्ट किए इस तरीके से। तो ये जो ब्रिजिंग सल्फर्स है ना, सल्फर सल्फर से जब कनेक्टेड होता है, जब भी कोई दो सेम एलिमेंट्स के बीच में अगर कोई बॉन्ड है कोवलेंट, तो उन दोनों पर जो है आप चार्ज क्या लिखते हैं, 0 और 0 लिखते हैं, है ना। अब बात करते हैं हर एक सल्फर के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है ना। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली आप लेके चले, मैं कोशिश करता हूँ आपको ये समझ में आए। देखिए, इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपका ये डायग्राम है, आपको जो है सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कैलकुलेट करना है। जो भी कचरा है उसे मैं हटा देता हूँ, जिसे आपको रखना है उसे मैं यहाँ रखता हूँ। देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर लिया मैंने ताकि सभी को विजुलाइज हो जाए क्या चल रहा है। यहाँ ध्यान से देखना हो क्या रहा है एक्चुअली, बताते चलना। मुझे एक चीज बताइए, सबसे पहले ये वाला बॉन्ड देखते हैं आप, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड। मुझे एक चीज बताइए, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की या हाइड्रोजन की? ऑब्वियसली जब मैं इस बॉन्ड को कंसीडर करता हूँ जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की क्या है, वो काफी कम है ना। कितना कम है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसे आप जो है किससे शो करेंगे, यस, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जो बॉन्डेड एटम्स है, उसको आप प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट से शो करेंगे। कैसे शो करेंगे, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट से शो करेंगे। तो इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव, यस, इसकी वजह से जो चार्जेस हैं वो आपके क्या आने वाले हैं, यहाँ बात कर रहा था मैं। तो इसका चार्ज आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी इसकी +1। इस वाले हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है आपकी +1। छोटा बनाते हैं थोड़ा सा। अच्छा, इसकी वजह से, हाइड्रोजन की वजह से इस ऑक्सीजन पर चार्ज कितना है बेटा, तो ये आपका आया -1। ठीक है, ये तो इस वाले बॉन्ड का हिसाब किताब हो गया। बात करते हैं अगले बॉन्ड का, जो ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में है। मुझे एक चीज बताइए, आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर विच हैज विच हैव ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की ज्यादा है या फिर सल्फर की? ऑब्वियसली ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो फिर यहाँ पर आप लिखेंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसका -1, और जिसका कम है उसका लिखेंगे आप +1। समझ में आ गया, जिसका ज्यादा है उसका आगे -1 चार्ज, सिंगल बॉन्डेड। तो इस ऑक्सीजन की वजह से सल्फर पे +1 चार्ज आया, और इस सल्फर की वजह से इस पर आया -1 चार्ज। तो यहाँ तक के बॉन्ड कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं ऑक्सीजन और सल्फर के बीच, इस वाले बॉन्ड की बात कर रहा हूँ मैं। तो इन दैट केस ऑक्सीजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और सल्फर की कम है। सिंस देयर आर टू बॉन्ड्स डबली बॉन्डेड है, तो यहाँ अब -1 ना होके क्या लिखेंगे आप, -2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, -2 आप यहाँ लिखेंगे। यहाँ जो चार्जेस आया डबल बॉन्ड होने की वजह से, ये -2 लिखा आपने, और इसकी वजह से सल्फर पे जो चार्ज आया वो कितना निकल के आया, बोला देखिए +2। तो +2 यहाँ से निकल के आया। ये इस वाले बॉन्ड का हिसाब किताब क्लियर। बात करते हैं इसी की जैसे नीचे वाले बॉन्ड की। तो यहाँ अगर मैं बात करूं तो इस वाले ऑक्सीजन पे कितना आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की ज्यादा है और डबली बॉन्डेड है इसलिए -2, और इस ऑक्सीजन पे कितना आएगा बेटा, +2। इस तरीके से ये वाला बॉन्ड कवर हो गया, ये वाला बॉन्ड कवर हो गया, और आपका ये वाला बॉन्ड भी कवर हो गया। अब बात करते हैं सल्फर सल्फर बॉन्ड की। Since both the atoms which are bonded by with the help of single covalent bond both are same, and because of their same electronegativity,
बोथ आर पजेस जीरो एंड जीरो चार्जेस, यानी कि दोनों के ऊपर क्या चार्जेस आएंगे, जीरो, और इसके ऊपर भी कितना चार्ज आएगा बेटा, जीरो चार्ज आएगा, दोनों के ऊपर जीरो है। तो देखिए सारे बॉन्ड्स कवर हो गए जो सल्फर से अटैच है। अब आप क्या करें, अब आप ये करें कि जितने भी आपके सल्फर के अराउंड जितने बॉन्ड्स हैं उन सभी के बॉन्ड की वजह से जितना भी चार्जेस आया आप उन सबको जोड़ लें। तो आपके जो इस सर्कल के अंदर जितने भी चार्जेस मैंने लिखे हैं जैसे +2 +1 एंड +3, समझ रहे हैं मेरी बात को, क्या क्या चार्जेस हैं, +2 +1 एंड +2, इस तरीके से आप सारे चार्जेस को आप जोड़ लेंगे। जब आप सभी चार्जेस को आप जोड़ लेते हैं तो आपको क्या यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, यस, यहाँ +1, यहाँ पर आ जाएगा +2, यहाँ पर आ जाएगा +2, तो जहाँ आ गया आपका +5, क्या निकल के आया बेटा, +5 आपका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर निकल के आ रहा है। टोटल अगर आप इसका सम अप करें तो सम अप इनका क्या आ जाएगा, मैं सम अप करके भी शो कर देता हूँ आपको। तो यहाँ पर आ रहा है +2, फिर आ रहा है आपका +1, फिर आपका आ रहा है +2, सभी का मिलाकर आपका हो जाएगा ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, +5 के बराबर है। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट इस सल्फर की कितनी निकल के आई है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से निकल के आती है सल्फर की, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दें कि +5 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट पर है आपका ये सल्फर, ठीक है। तो पहले वाले सल्फर का आपने निकाल लिया इस तरीके से, +5 निकल के आया। अब बात करते हैं इन दोनों सल्फर्स की, तो इस पर आएगा 0, इस पर आएगा 0, इसका इसी प्रकार 5 होगा। तो यानी कि जितने भी आपके पास सल्फर आए हैं, जितने कितने सल्फर अपने पास सल्फर है आपके पास कितने आए, तो एस सिमिलर आप कैलकुलेट करते हैं, सल्फर 1 सल्फर 2 एंड सल्फर, इस तरीके से आपके पास कितने सल्फर हो गए, 4 सल्फर है। तो सभी पर जो है रेस्पेक्टिव जो आपके ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है बेटा, इस पर आ रही है आपकी +5, लिख देता हूँ 0 0 एंड +5, इस तरीके से निकल के आता है। और जब आप ओवरऑल सम अप करते हैं, है ना, इन सभी का एवरेज जब आप निकालते हैं तो आप इसका क्या करते हैं, 5/, समझ गया, 5/2 हो जाएगा ये। और ये कौन सा लिंकेज हो गया, तो +5 एंड +5 यहाँ ऑन एवरेज ये आ जाता है निकल। तो इसी तरीके से जो है आप इसको सोल्व कर सकते हैं, इसे बोलते हैं कोवेलेंट मेथड। और कोवेलेंट मेथड जो है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो देखिए इसका भी +5 आ रहा है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, ये देखिए यहाँ +5 आ रहा है, इसका भी +5 आ रहा है। और the oxidation number of 2 of the 4 sulfur atom is +5 and the oxidation number of other 2 is 0, दो का +5 है और दो का 0 है, समझ आ रहा है ना। तो इस तरीके से अलग अलग आता है चारों का, ठीक है। सो दिस इज ऑल आर अबाउट द प्रॉब्लम दैट बेस्ड ऑन अ कोवेलेंट मेथड। Fe3O4 की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये केस एक स्पेशल केस है, और यहाँ कोवेलेंट मेथड जैसे मेथड की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ अलग लॉजिक लगता है बिल्कुल। तो Fe3O4 जो है आपका, यहाँ क्या कंसेप्ट लग रहा है, Fe3O4 इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड, Fe3O4 या मैं लिख देता हूँ इस चीज को, इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड का मतलब ये होता है बेटा कि ये दो ऑक्साइड से मिलके बना है, और कौन कौन से ऑक्साइड से हैं वो, FeO, चाहे आप इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, FeO प्लस Fe2O3। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आयरन 1 और आयरन 2 दोनों को मिलाकर टोटल हो गया Fe3। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर है आपका ऑक्सीजन कितना है बेटा, 1, और यहाँ पर 3, तो टोटल कितना हो गया बेटा, 1 and 3 is equal to 4। So Fe3O4 is basically a type of mixed oxide and is a mixture of two oxides, that is FeO and Fe2O3, दोनों का मिक्सचर है देखा जाए तो। और अगर मैं FeO के अंदर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहूँ तो वो +2 निकल के आएगी, और अगर मैं यहाँ निकालना चाहूँ तो यहाँ निकल के आती है कितनी, +3। ऑब्वियसली जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ रही हैं वो डिफरेंट आ रही हैं, ऐसा शो भी किया हुआ है। Here one of the 3 iron atoms exhibit the oxidation number
of +2 and other two iron atoms are possess oxidation state +3. तो +2 and +3 oxidation state यहाँ show है. As similar, there are a lot of questions which you have to practice in Coulomb method. तो आप ये सारे ट्राई करें एक बार घर पर, and if you got any difficulty you can ask in our comment section. दोनों पे प्रैक्टिस करिए, है ना. So this is all about today lecture and I hope you enjoy this lecture video. So have a nice day.